धर्म की व्याख्या सरल है, किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख न पहुंचे, यही धर्म है। सच्चा धार्मिक वही है जिसके पास बैठने वाला व्यक्ति खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। शास्त्रों का सार बस इतना है, जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद न हो वो दूसरों के साथ भी न करें। वैवाहिक संबंध मधुर होने पर आपको मोक्ष यही मिल जाएगा और गलत संबंध में होने पर दैहिक, मानसिक और आत्मिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। आत्मिक कितनी बार आपका मरण होगा आप गिन भी नहीं पाएंगे। इसलिए शादी सिर्फ रिश्ता नहीं, जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिसे हमें पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। सही साथी जीवन बना देता है, गलत साथी जीवन थका देता है। ऐसे ही रिलेशनशिप और लाइफ रियलिटी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 2 चीजें लाइफ में सेट कर लो, एक साइलेंट रहना, एक फॉरगिव करना। हर बात का रिप्लाई देना जरूरी नहीं, कभी साइलेंस ही बेस्ट आंसर होता है। हर गलती का बदला लेना भी जरूरी नहीं, कभी माफ करना ही सबसे बड़ी सजा होती है। जो चुप रह गया वो मजबूत बन गया, जो माफ कर गया वो आजाद हो गया। कर्म कहता है, जब आप झूठ बोलकर किसी की जिंदगी बर्बाद करते हैं तो उसे कर्ज समझिए, ये आपको ब्याज सहित वापस मिलेगा। किसी निर्दोष के आंसुओं पर अपनी सफलता का महल मत खड़ा करना, उन आंसुओं में वो तेजाब होता है जो लोहे की सलाखों को भी पिघलाने की ताकत। फसल वही काटनी पड़ेगी जो बोई है। बबूल बोने वाला व्यक्ति मीठे फल खाने की उम्मीद नहीं कर सकता, इसलिए हमेशा अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। ऐसा घर किसी काम का नहीं जिसमें माँ बाप के लिए जगह न हो। दीवारें चाहे कितनी ही ऊंची बना लो, कमरों की गिनती चाहे जितनी बढ़ा लो, रौनक तो वहीं होती है जहाँ माँ बाप की दुआएं बसती हैं और बरकत वहीं उतरती है जहाँ उनकी मुस्कान रहती है। सहयोग करना इंसान की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण क्षमता है। अकेला इंसान कमजोर था, लेकिन जब उसने समूह बनाना सीखा, साथ मिलकर शिकार करना सीखा, एक दूसरे की रक्षा करना सीखा, तभी वो इस धरती का सबसे प्रभावशाली प्राणी बना। हमारी सभ्यता सहयोग की नींव पर खड़ी है। जवानी में कितने भी रिश्ते निभा लो, कितना भी पैसा कमा लो, कितने भी दोस्त बना लो, कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन बुढ़ापे में समझ ही जाओगे कि पति पत्नी का एक दूसरे के सिवा कोई अपना नहीं होता। हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं रहता, कभी बातें खत्म हो जाती हैं, कभी भीड़ सन्नाटे में बदल जाती है, कभी लोग चले जाते हैं, कभी शोर को खामोशी घेर लेती है। वक्त चलता रहता है, हर वक्त बदलता रहता है, एक दिन सब बदल जाता है। जो बचती हैं वो बस यादें होती हैं। दुनिया तुम्हें वो बनाना चाहती है जो उसे सुविधाजनक लगता है, लेकिन तुम्हारा काम दुनिया को खुश करना नहीं है। तुम्हारा काम केवल अपने सत्य को जीना है। भीड़ की राय से अपनी पहचान मत तय करो। तुम जो हो, अगर तुम जानते हो तो किसी और को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही सच है, बाकी सब शोर है। अपने बच्चों को 5 साल तक खूब प्यार करो, 6 साल से 15 साल तक कठोर अनुशासन और संस्कार दो, 16 साल से उनके साथ मित्रता करो। आपकी संतान ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। जो नसीब में है वो चलकर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच ये भी है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच ये भी है कि अगर जिंदगी इतनी बुरी होती तो हम जाते जान इतने लोगों को रुला कर ना जाते। जी ले आज, कल किसने देखा है। गीता में लिखा है, वक्त तय है, जगह तय है, घटना तय है, घटित होना तय है। जितना बेहतर आप खो रहे हैं उससे बेहतर आपको मिलेगा। क्रोध आए तो खुद से लड़ो, लोगों से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। तुम स्वयं के लिए इतने पर्याप्त हो कि तुम्हारे समस्त घाव तुम स्वयं ही भर सकते हो पार्थ। जब तक बहुत जरूरी ना हो उधार लेने से बचो। ज्यादा ब्याज वाले लोन तनाव और परेशानियां बढ़ा देते हैं। समझदारी इसी में है कि जो है उसी में संतुष्ट रहकर जीना सीखो। कर्ज कम लेना ही असली अमीरी है। सही फैसले ही आपको आर्थिक और मानसिक शांति देते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। न सती को शिव बचा पाए, न सीता को राम सम्मान दिला पाए, और न ही द्रौपदी का चीरहरण पांडव रुकवा पाए। फिर पति को परमेश्वर किसने कहा और क्यों कहा? देव भी जब हार गए निभाने में, तो इंसान से ईश्वर की चाह क्यों लगाए? किसी एक व्यक्ति को परमेश्वर मानने से ज्यादा जरूरी है एक दूसरे का सम्मान, समझ और साथ। सच्चा रिश्ता बराबरी और विश्वास पर चलता है। हम जिंदगी में बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे गणित, विज्ञान, भाषा और तकनीक, लेकिन सबसे जरूरी चीज जो हमें कभी नहीं सिखाई जाती कि खुद को कैसे जाने। हम बाहर की दुनिया के विशेषज्ञ तो बन जाते हैं, लेकिन अपनी भीतर की दुनिया से बिल्कुल अनजान रहते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है हमारी शिक्षा व्यवस्था की। माँ की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान की सेवा करके माँ फिर भी नहीं मिलती। इसलिए जीते जी माँ की कद्र करो, क्योंकि उनके बिना जीवन अधूरा है। माँ का प्यार सबसे सच्चा और निस्वार्थ होता है। जो माँ की इज्जत करता है उसका जीवन खुद ही संवर जाता है। इस जमाने में किसी से वफा की उम्मीद न करो, क्योंकि वो वक्त कुछ और ही था जब मकान कच्चे हुआ करते थे और लोग सच्चे। आज इमारतें मजबूत हैं मगर रिश्ते खोखले हो गए हैं। चेहरे चमकते हैं पर नियतों में दरारें हैं। यहाँ लोग साथ नहीं निभाते, सिर्फ जरूरत तक चलते हैं। वक्त बदलते ही
इनका अपनापन भी पता बदल लेता है। इसलिए शिकायत कम करो, उम्मीदें खुद से रखो, क्योंकि अब इस दौर में कोई भी अपना नहीं होता है। अगर तुम्हें अपनी माँ और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? मैं माँ को चुनूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को मेरा बेटा भी अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ को छोड़ दे। शादी के बाद खुश रहने के लिए एक दूसरे को समझना, सम्मान देना और खुलकर बातचीत करना जरूरी है। छोटी छोटी बातों पर नाराज न हो, बल्कि साथ बैठकर हल निकालें, एक दूसरे के लिए समय निकालें, प्यार जताएं और भरोसा बनाए रखें। याद रखें, रिश्ता निभाने से चलता है, जीतने से नहीं। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। अगर पत्नी नाराज है तो सबसे पहले गुस्से से नहीं, शांत दिमाग से स्थिति समझें। बिना बहस किए उसकी बात ध्यान से सुनें और बीच में बिल्कुल भी टोके नहीं। और उसकी भावनाओं को समझना जरूरी है, सिर्फ अपनी सफाई देना नहीं। अगर गलती आपकी है तो दिल से माफी मांगे। छोटी बात भी रिश्ते में बहुत बड़ी होती है। थोड़ा समय दें, लेकिन पूरी तरह अनदेखा भी न करें। प्यार से बात करें, एक छोटा सा जेस्चर जैसे मैसेज या कोई पसंदीदा चीज माहौल को बहुत हल्का कर सकता है। याद रखें, अहंकार नहीं, समझदारी रिश्ते को बचाती है। शादी के बाद प्यार कम नहीं होता, बस उसका तरीका बदल जाता है। पहले आई लव यू होता था, अब खाना खा लिया हो जाता है। पहले सरप्राइज मिलते थे, अब जिम्मेदारियां मिलती हैं। और जो इन सब में भी साथ ना छोड़े, वही असली जीवन साथी होता है। शादी के बाद प्यार कम नहीं होता, बस उसका तरीका बदल जाता है। पहले आई लव यू होता था, अब खाना खा लिया हो जाता है। पहले सरप्राइज मिलते थे, अब जिम्मेदारियां मिलती हैं। और जो इन सब में भी साथ ना छोड़े, वही असली जीवन साथी होता है। पति पत्नी के रिश्ते में समझदारी सबसे मजबूत नींव होती है। अगर आपस में समझ अच्छी हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। यहाँ कुछ जरूरी बातें हैं जो इस रिश्ते को बेहतर बनाती हैं, जैसे पहला, खुलकर बात करना दो। एक दूसरे से दिल की बात बिना डर के कहें। छोटी छोटी बातें भी शेयर करें, क्योंकि चुप्पी गलतफहमियां बढ़ाती है और हमारे रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है। दूसरा, एक दूसरे को समझना। सिर्फ सुनना ही नहीं, बल्कि समझना भी जरूरी है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, क्योंकि यही आपसी तालमेल की बुनियाद है। तीसरा केक, रिस्पेक्ट देना उसे। रिश्ते में प्यार के साथ सम्मान भी उतना ही जरूरी है। एक दूसरे की बातों और फैसलों की इज्जत करें, ये खुशहाल रिश्ते की नींव है। चौथा, गुस्से में भी सोच समझकर बोलना। गुस्से में कही गई बातें दिल पर असर करती हैं, इसलिए शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझकर करें। पांचवा, समय देना। बिजी लाइफ में भी एक दूसरे के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। इससे रिश्ता मजबूत होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम साथ में अच्छा वक्त बिताएं। रिश्ते क्यों टूटते हैं जानते हो? हाँ, तुम कभी समझते ही नहीं और तुम सुनते ही नहीं। दोनों सही होते हैं, लेकिन ईगो बीच में आ जाता है। चलो फिर से शुरू करते हैं। इस बार मैं नहीं, हम बनकर। रिश्ता जीतने से नहीं, निभाने से चलता है। जमा कर दी गई दौलत कभी साथ नहीं जाती, लेकिन दौलत कमाने के लिए अगर गुनाह किए हैं तो वो जरूर साथ जाते हैं। ये कड़वा सच हमेशा याद रखना चाहिए। सच बोलने वाले की नफरत स्वीकार कर लेना, पर झूठ बोलने वाले के प्रेम से हमेशा बचकर रहना, क्योंकि सच्चाई का कड़वापन बेहतर है दिखावे के मीठे धोखे से।